आज के वक्त में सबसे कठिन है सरल होकर रहना, क्योंकि जिस तरीके से आपाधापी का दौर है, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। कोई कुछ पाना चाहता है, कोई कुछ पाना चाहता है, लेकिन इंसान जब चीज़ों को खोता हुआ पाता है तो फिर वो मानसिक अवसाद में जाता है, तनाव घेरता है, चिंताएं घेरती हैं और फिर वो अपने भविष्य की चिंता करते हुए दिखाई पड़ता है। इन सब चीज़ों के बीच में इंसान का लगाव या इंसान के साथ जिन चीज़ों का जुड़ाव जुड़ता है वो है धर्म, संस्कार और तमाम रीति रिवाज, जिनको लेकर के इंसान अपनी चेतना, अपनी इच्छाएं, अपनी तमाम बातों को लेकर कदम आगे बढ़ाता है। और इन सब के बीच में हम जिस तरीके से तमाम धर्मगुरुओं को सुनते हैं, तमाम लोगों के कथाओं को सुनते हैं, तमाम धार्मिक भजनों को सुनते हैं, इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे कहीं ना कहीं मन को आत्मिक शांति मिलती है, सुख मिलता है। लेकिन इंसान के सामने जब चुनौतियां आती हैं, जब दुखों का पहाड़ आता है, तब इंसान टूटने की ओर अग्रसर होता है। लेकिन उन हालातों में अगर उसका भजन, अगर उसका लगाव किसी प्रभु से है या फिर किसी गुरु से है, तो वो उस इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनूप जी हैं, जो लगातार तमाम चीज़ों पर, समसामयिक मुद्दों पर अपनी बातों को रखते हैं। जिस तरीके से धर्म के साथ आदमी का जुड़ाव होता है, हम देख रहे हैं कि विराट कोहली और अनुष्का तीसरी बार प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ पहुँचे। उन्होंने जो है उनका आशीर्वाद लिया और प्रेमानंद महाराज ने उनको जो जीवन का सार है वो अपने शब्दों में बताया। क्या मानते हैं आप, धर्म के साथ या आध्यात्मिकता का जो वातावरण है वो आदमी को कितनी सरलता देता है? नहीं, बिल्कुल धर्म जो है वो हमें एक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है और एक रास्ता दिखाता है। धर्म वही है, सभी व्यक्ति किसी न किसी धर्म को फॉलो करते हैं। जो बिल्कुल नहीं फॉलो करता वो भी कुछ उसके भी अपने एथिक्स होते हैं। जब हमें लगता है कि हम हर तरफ से टूट रहे हैं, कमज़ोर पड़ते हैं, तो हम किसी न किसी का स्मरण करते हैं। वो अपने माता पिता भी हो सकते हैं, उनके जरिए जो भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, हम जिसको जिस रूप में माने। या फिर पूरा सबसे बड़ा उदाहरण तो हमने वो हिंदू मैथोलॉजी में आपने देखा कि महाभारत का युद्ध हुआ और कृष्ण ने उसे पूरा लीड किया। पूरे महाभारत को कृष्ण ने पूरा जो है जीवन का दर्शन बताया, गीता दी। उसके पहले जब हम आते हैं तो रामायण में हम राम को देखते हैं, उन्होंने भी एक अपना जीवन दर्शन बताया और ये बताया कि एथिक्स हैं, इनको आपको फॉलो करना है, ये आपके जीवन के रूल है, रेगुलेशन है और आपको शांति मिलती है। इसीलिए हम किसी न किसी रूप में जो है किसी न किसी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, मन में वास करते हैं। जब हम उनसे बात करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो अंदर से एक पॉजिटिव वेव निकलती है जो आपको एक उत्साह करती है, एक उम्मीद बांधती है। जो उम्मीद है ना, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। उम्मीद है कि और हम बिल्कुल अच्छा ये जीवन जी ये भी लेंगे, है कि जब आगे प्रेमानंद जी से बढ़ेंगे। यहाँ पर तीसरी बार मुलाकात हुई तो अनुष्का ने जब सवाल किया प्रेमानंद जी से इस बार की मुलाकात में कि प्रेमानंद जी कहते हैं नाम जप करिए, राधा राधा, राम राम, जय श्री राम, जो भी आपके, जिसको भी आप मानते हैं उनका नाम जप करिए, तो नाम जप से एक आपको सुकून मिलेगा और जो इंसान के द्वारा चाहे अनचाहे में कुछ काम हो जाते हैं या गलतियां हो जाती हैं, उनका पश्चाताप भी होता है। तो नाम जप कितना कारगर है? तो उन्होंने कहा कि मैंने खुद 20 साल तपस्या करके इस चीज़ को महसूस किया है कि उसके परिणाम दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अनुष्का और विराट जो है तीसरी बार अगर प्रेमानंद जी के यहाँ आए हैं और उनके करोड़ों जो फॉलोअर्स हैं, तमाम लोग जो है उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो में, और आके उनके यहाँ पर एकांतिक वार्तालाप में उनसे मुलाकात करते हैं या बातचीत करते हैं, तो समझा जा सकता है कि धर्म गुरु किस तरीके से एक वातावरण, एक लोगों की मानसिक जो सोच है उसमें एक बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैंने कहा ना, विश्वास, विश्वास जो ट्रस्ट है ये है। सारी चीज़ें उम्मीदों के साथ जब विश्वास बनता है, उनका ये विश्वास है कि हम वहाँ जा रहे हैं, जब कर रहे हैं। उन्होंने बताया 7 साढ़े 7 मिनट के लगभग उन लोगों की एकांत में बात हुई, अनुष्का, विराट और प्रेमानंद महाराज जी की। तो उस 7 मिनट में उन्होंने जो भी बताया है वो तो वहीं 2 लोग जानते होंगे, 3 लोगों का बीच का कन्वर्सेशन। लेकिन उन्होंने कहा कि आप राधा राधा जपिए, राधा कृष्ण जपिए, जो भी आप जिसको समझते हैं। हाँ, विराट कोहली ने सन्यास। तो एक जो मतलब वो टूट रहे थे, उनको लगा कि नहीं, हमें जो है विश्वास जो है कहीं ना कहीं कम हो रहा था। तो उस विश्वास को कैसे पाएंगे आप जब तक कोई आपको लीड नहीं करेगा? लीड करने के लिए कोई ना कोई गुरु चाहिए, कोई एक बड़ा चाहिए, जिसको हम लोग सीनियर भी बोलते हैं। कई बार हमारे आपके प्रोफेशन में भी होता है कि हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर सामने से कोई आता है, बताता है कि नहीं, इस काम को ऐसे नहीं, इस काम को इस तरह से
करिए, बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और हमारी लाइफ में जो है बड़ा एक जो है मतलब ड्रामेटिकल चेंज भी आता है। तो उसके लिए गुरु चाहिए, एक दिशा चाहिए, एक दशा चाहिए। उसके लिए जो है वो लोग जाते हैं, विश्वास का सारी चीज़ें हैं, उम्मीदें रहती हैं कि हम अच्छा कर लेंगे, हमारा समय आने वाला और बेहतर होगा। विश्वास और जब उम्मीद एक साथ मिल जाती हैं तो आपका जीवन और भी शानदार और अच्छा हो जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि विचारों की अभिव्यक्ति की जब बात होती है, या जब हम देखें कि प्रेमानंद महाराज को जब हम सुनते हैं या उनसे कि वो धर्म के जो मार्ग हैं या भागवत प्राप्ति के जो मार्ग हैं या और जिस तरीके की चीज़ें हैं, उनसे जो लगाव है या उनके जो शब्द हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करते हैं, इस तरह बताते हैं कि आदमी माया की तरफ भाग रहा है। सुबह से लेकर शाम तक इंसान की जीविका इतनी है कि वो उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। रोटी का पहले आप देखिए कि हम लोग जब नागरिक शास्त्र पढ़ा करते थे, छोटे थे, तो उस दौर में हम लोग ये बात कहते थे कि आम आदमी की ज़रूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। अब लेकिन अगर आज के दौर में उसकी परिभाषा देखी जाए तो आदमी बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सब चीज़ें जो है परिभाषित अलग अलग तरीके से हो गई हैं। भले ही वो नागरिक शास्त्र की किताब में वो अपडेट हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन वो सारी चीज़ें अपने आप मायने में आज के इस युग में तो आदमी जो है। लेकिन अगर आप आध्यात्म से दूर हैं, चिंतन से दूर हैं, तो आप एक सोच से दूर हैं। आपका लगाव जो है, मन भटकेगा ही भाई, क्योंकि आपने उसको एकाग्र नहीं किया है मन को। जब ऐसी स्थितियां होती हैं और मन आपके एकाग्रता में नहीं है तो मन भटकेगा। नहीं अनुपम, मैं बताऊं, चिंतन तो आदमी हमेशा करता है। अब अच्छा करता है, बुरा करता है, नहीं करता है, एक विवेक चिंतन होता कीजिए, है। चिंता मत कीजिए। चिंता मत कीजिए, विवेक होता है। विवेक हमें जो है मतलब अच्छे और बुरे के बीच की दूरी को जो है कम करने के लिए रोकता है। हमको भी पता है, सबके मन में अंदर से एक अंतरात्मा से भाव आते हैं कि ये गलत कर रहे हैं। वो जो गलत कर रहे हैं, जो फीलिंग आती, ये विवेक होता है। अगर आपने उस विवेक के दायरे को तोड़ दिया, आप सीमा के उधर चले गए, तो आप गलत करने लगे। आप अगर उस विवेक को अपने को लगा कि हाँ अंतरात्मा नहीं मान रही है, गलत है, हमको किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, अपने शब्द हमने गलत कह दिए, हम सॉरी बोल के पीछे हट जाएं, तो वो विवेक आपको अच्छा इंसान बना देता है। जी कह रहे हैं कि नाम जप जरूरी, नाम जप है। और तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप आंख बंद करके भगवान को याद कर रहे हैं तो आप एक सोच रहे हैं कि एक तस्वीर उनकी सामने आ रही है, उससे आप वो रिलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नाम कर रहे हैं तो आप एक आत्मिक शांति, एक ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। आप किसी भी विधा में हो, आप नाम जपिए, शांत रहिए। जैसे योगा है, योगा मतलब आप एक निश्चित एक आकृति, एक योग के रूप में अपने आप को थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए। आप विराट कोहली और अनुष्का ने भी 2 बार कहीं ना कहीं कुछ महसूस किया है, क्योंकि देखिए, अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के या अगर आप अपने डिसीजन मेकिंग को लेकर के या तमाम चीज़ों को लेकर अगर कोई चीज़ आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, लिटिल बिट कंफ्यूज्ड हैं आप, तो आपके सामने ये सारी चीज़ें आती हैं। क्योंकि हर आदमी के सामने एक पिरामिड अप्रोच है, अप एंड डाउन है, जिग जैग है। हर दिन आपका एक जैसा नहीं होता, हर दिन आपकी मुस्कुराहट एक जैसी नहीं होती, हर दिन आप कहा जाए कि एक तरह का भोजन नहीं करते हैं। तो ये जीवन का एक उतार चढ़ाव का दौर है। सुख है तो दुख भी है, सुख आएगा तो दुख भी आएगा। अप डाउन तो है, जब सूरज निकलता है तो अस्त भी होता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि अस्त होता है तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, फिर जीवन में जो है एक तो यही कहने का मतलब शांति और एक अच्छा वो आ जाता है। हारने की जरूरत नहीं है। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इन सबसे सीखने की जरूरत है। और प्रेमानंद जी महाराज जो कि वृंदावन में वास करते हैं, वहीं पर रहते हैं, वहाँ से कहीं बाहर नहीं जाते। विराट अनुष्का उनके यहाँ तीसरी बार पहुँचे, एक मैसेज दे रहे हैं कि जाहिर तौर पर कि आध्यात्म, भक्ति, इन सब से लगाओ कितना ज़रूरी है। मन विचलित होता है, चिंता रहती है, तमाम चीज़ें, अपने भविष्य को लेकर लोग चिंतित रहते हैं। ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन माया का मोह इंसान को एक ओर से दूसरी ओर भी खींचता जाता है और कहीं ना कहीं उसके सामने कई तरह की परीक्षाएँ भी आती हैं। लेकिन जीवन यही है कि चलती का नाम गाड़ी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े आप इस पॉडकास्ट में। इस चैनल के तमाम लिंक्स को आप सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।